उम्मीद करते हैं कि थंबनेल को देख के बढ़िया ही महसूस कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि एसएससी 2025 का कैलेंडर हो चुका है जारी। ठीक है भाई, तो हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि किस जोन में कब का पेपर होगा टीयर 1 का और कब टीयर 2 का पेपर होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम ये बात जानेंगे। तो मेरे भाई, जेएसए का जो आपका एग्जाम यानी कि एलडीसी का जो पेपर होगा टीयर फर्स्ट जो आपका होने वाला वो 28 फरवरी 2025 को है। और यहां पर क्लोजिंग डेट जो है वो 20 यहां पर क्या है ये है, और एक डेट मंथ ऑफ एग्जाम ये है। उम्मीद करते हैं कि थंबनेल को देख के आप बढ़िया ही महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि एसएससी 2025 का कैलेंडर हो चुका है जारी। कब फॉर्म भरना शुरू होगा, कब क्लोजिंग डेट होगी और कब हमारा एग्जाम होगा, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। आइए देखते हैं। तो भाई मेरे पहला जो एग्जाम आपका दिया गया है वो जेएसए यानी कि एलडीसी का है। एलडीसी का जो फॉर्म भरना शुरू होगा 28 फरवरी 2025 से, और फॉर्म जब खत्म होगा वो 20 मार्च 2025 को, और एग्जाम की यहां पर टेंटेटिव डेट दी गई है अप्रैल और मई 2025 में होगी। इसके बाद में एसएसए यूडीसी का जो पेपर आपका फॉर्म भरना शुरू होगा वो 6 मार्च 2025 को, 26 मार्च 2025 तक इसके फॉर्म चलेंगे, और मई और अप्रैल और मई में इसका एग्जाम होगा। एएसओ की अगर हम बात करने लग जाएं तो यहां पर 20 मार्च 2025 को कैलेंडर जारी हो जाएगा, यानी कि फॉर्म भरना आप शुरू कर देंगे। 9 अप्रैल 2025 तक इसका फॉर्म चलेगा, और इसका भी पेपर आपका अप्रैल और मई 2025 में होगा। सिलेक्शन पोस्ट की अगर हम बात करें तो 16 अप्रैल को यहां पर फॉर्म आपका आएगा, 15 मई तक फॉर्म चलेगा, जून जुलाई में इसका एग्जाम होगा। कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल यानी कि एसएससी सीजीएल, इसी का आपको वेट था, और इसका जो फॉर्म आपका शुरू होगा भरना वो 22 अप्रैल 2025 होगा, और ये कब तक जाएगा? 21 मई 2025 तक जाएगा। जनवरी यानी कि जून और जुलाई 2025 में इसका पेपर होगा टीयर 1 का। मैं टीयर 1 की बात कर रहा हूं। अगर हम सीपीयू की बात करने लग जाएं तो 16 मई 2025 को नोटिफाई होगा, और इसके बाद में 14 जून 2025 तक फॉर्म चलेगा, और जुलाई और अगस्त में सीपीयू का भी एग्जाम होगा। अगर हम बात यहां पर सीएचएसएल की करें, 27 मई 2025 से यहां पर क्या हो जाएंगे भैया, फॉर्म भरना शुरू होंगे, 25 जून 2025 तक फॉर्म चलेंगे, जुलाई अगस्त में इसका भी पेपर होगा। अगर हम एमटीएस की बात करें, मल्टी टास्किंग की, तो यहां पर 26 जून को नोटिफाई होगा ये एग्जाम, और यहां पर क्या हो जाएगा, 25 जुलाई 2025 को क्लोजिंग डेट है यानी फॉर्म भरने की, और सितंबर और अक्टूबर में एमटीएस का आपका पेपर होगा। अगर हम स्टेनोग्राफर की बात करने लग जाएं तो 29 जुलाई 2025 को नोटिफाई होगा, अक्टूबर नवंबर में इसका एग्जाम लगा हुआ है। अगर हम जूनियर इंजीनियर की बात करें तो यहां पर आप जानते ही हैं कि यहां पर 5 अगस्त को नोटिफाई होगा मतलब फॉर्म, और 28 अगस्त तक चले गए, और अक्टूबर नवंबर में इसका भी एग्जाम लगा है। यहां पर बताया गया है कि कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर का जो आपका फॉर्म भरना शुरू होगा 26 अगस्त 2025 को होगा, अक्टूबर नवंबर में इसका भी एग्जाम है। अगर हम बात करें कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल यानी कि दिल्ली पुलिस का, तो दिल्ली पुलिस का जो आपका पेपर आने वाला है मेरे भाई, वो नवंबर और दिसंबर में आपका पेपर होगा, और नोटिफाई होगा 2 सितंबर को, यानी कि 2 सितंबर को फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। ये एक ऐसा एग्जाम है जो लंबे समय से बच्चे वेट कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी 25 में आएगी भी या नहीं आएगी, इन्होंने मेंशन किया है। यानी कि यहां पर दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है वो 19 सितंबर को नोटिफाई होगा, और क्लोजिंग डेट आप देख पा रहे होंगे कि 12 अक्टूबर 2025 तक चलेगी, नवंबर दिसंबर में इसका एग्जाम होगा। एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का जो आपका फॉर्म आएगा 7 अक्टूबर को आने वाला है, 5 नवंबर तक फॉर्म चलेगा, और इसका दिसंबर 2025 या फिर जनवरी 2026 में एग्जाम होगा। हेड कांस्टेबल का जो फॉर्म आएगा 14 अक्टूबर को आएगा, और दिसंबर 2025 तक या जनवरी 2026 में एग्जाम होगा। ग्रेड सी की अगर हम बात करने लग जाएं तो यहां पर 30 अक्टूबर को नोटिफाई होगा, जनवरी फरवरी 2026 में इसका पेपर होगा। कांस्टेबल जीडी की अगर हम बात करने लग जाएं तो भैया 11 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन आएगा, 15 दिसंबर तक फॉर्म चलेंगे, और मार्च और अप्रैल 2026 में इसका एग्जाम होगा। जैसे कि अगर हम बात करें 16 दिसंबर 2025 को यहां पर नोटिफाई होगा, जनवरी फरवरी 2026 में एग्जाम होगा। एसएसए की बात करें तो 23 दिसंबर 2025 को नोटिफाई होगा, जनवरी और फरवरी 2026 में एग्जाम होंगे। और अगर एएसओ की बात करने लग जाएं तो 15 जनवरी 2026 को यहां पर क्या आएगा, नोटिफाई होगा, और मार्च अप्रैल 2026 को ही क्या होगा, पेपर होगा। तो भाई मेरे जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जिनका भी
सीजीएल टीयर 1 में किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो घबराने की मेरे भाई क्या ही आपको जरूरत है। बतेरे आपके एग्जाम लगे हैं 2025 में और 26 में, आप बेहतर तरीके से एक बार आप तैयारी कर लीजिए, डेफिनेटली आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो भाई दिक्कत की बात तो तब होती है ना जब आपका आखिरी मौका हो और इसके बाद में अगली बार जब वैकेंसी आए तब आप ओवर एज हो जाओ। तो भैया आपके पास समय भी है, आपको रणनीति भी पता है। आप अगर किसी कारणवश 2024 वाली सीजीएल में नहीं या कोई और अन्य एग्जाम में पास हो पाए हैं तो मेरे भाई आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 2025 में आप सिलेक्ट हो जाएंगे डेफिनेटली। बस अपनी तैयारी को क्या करना है, बेहतर करना है और एक सटीक रणनीति बना के ही हमें क्या करना है, उस पर उतरना है, उस पर काम करना है। जब आप एक प्लानिंग करते हैं बेहतर और उस पर एग्जीक्यूट करते हैं डेफिनेटली तभी आपका मेरे भाई क्या होता है, सिलेक्शन होता है। ठीक है मेरे भाई। तो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मुझे आपको देना था और उम्मीद करते सारे लोग इंफॉर्मेशन संतुष्ट होंगे और चेहरे पे आपकी स्माइल भी आगे होगी कि भैया कि अब हम 2025 में, भाई 2024 में आपने बहुत सारी गलतियां की होगी जिस कारण से आपका 2024 में सिलेक्शन नहीं हो पाया है, लेकिन 2025 में आप कोई भी कमी नहीं करेंगे, कोई भी गलती नहीं करेंगे और आप इस साल से बहुत कुछ सीख के ही 2025 में नए मुकाम को हासिल करने के लिए जबरदस्त प्रयास भी करेंगे। तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, ऐसे ही आपके पेरेंट्स भी उम्मीद करते हैं और ऐसे ही सारे गुरुजन जिनसे भी आप पढ़ते हैं वो भी उम्मीद करते होंगे। तो उम्मीद करते हैं जबरदस्त तरीके से आप मेहनत करके 2025 में विजय फतेह करेंगे, दिल्ली पर कब्जा आप करेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो ऐसे ही आप तैयारी करते रहिए और कभी भी जरूरत पड़े, मैं रीजनिंग के सेशन तो आप जानते हैं कि इस YouTube चैनल के माध्यम से सारे सेशन हमने फ्री कर रखे हैं। तो रीजनिंग में बिल्कुल भी आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हम यहां पर कंप्लीट पढ़ रहे हैं और एक एक वीडियो को, एक एक चैप्टर को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा रहे हैं। आप लेक्चर को देखिए, जिस तरीके से मेरी जरूरत पड़े आप मुझे बताइए और मैं पूरी तरीके से आपकी हेल्प में कार्यरत रहूंगा। ठीक है मेरे भाई। तो आज यहीं तक। ओके, थैंक यू, बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।